आज यहाँ विदर्भ के प्रमुख साथियों की बैठक हुई है, उसमें 10-15 लोगों ने अपनी 6 जगह जताई है। अभी हमारा एक मीटिंग मुंबई में करने वाले हैं, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जो भी पुराने कार्यकर्ता है या जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। ये अगली मीटिंग में आपको बता देंगे कितनी सीटों पर हम फाइनल लड़ने वाले हैं। इन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में आई देखिए, मुद्दों को लेकर पार्टी, देखिए हमारा मुद्दा मेन है किसान का मुद्दा। किसान का प्याज लुट रहा है, किसान का संतरा लुट रहा है, किसान के गन्ने में नहीं प्राप्ति हो रही। यहाँ तो पानी की कमी में गन्ने का किसान बर्बाद हो रहा है और यहाँ तमाम समस्याएं हैं। किसानों के ये एक सवाल है, किसान की फसलों का, जैसे जो कच्ची फसल है, फल सब्जी, इनका कोई दाम तय नहीं होता। गेहूं का दाम तय है, धान का काम, तो इनका भी तय होना चाहिए। जो प्याज 5 रुपये में यहाँ से खरीदी जा रही है वो दिल्ली 40 रुपये मिल रही है। अरे किसान को आधा तो दे दो, आधा बिचौलिए और मुनाफाखोरी कर लें। जब 40 रुपये आप उपभोक्ता की जेब से निकाल रहे हो तो किसान को 5 रुपये क्यों मिल रहे हैं? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान को उपभोक्ता का मिलने वाला पैसा और किसान का के बीच की दूरी आधी होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो 5 रुपये की प्याज 40 में बिके, 35 रुपये बीच के लोग कमाए। अरे किसान को 20 रुपये तो दे दो कम से कम। तो ये सवाल है, संतरे के सवाल है, यहाँ के किसानों की पाइपलाइन का के मुआवजे का सवाल है। इसको लोकदल खड़ा करेगा। किसान के हर सवाल पर हम साथ हैं और चौधरी चरण सिंह जी ने ये पार्टी गाँव और किसान और गरीब की लड़ाई के लिए बनाई थी। लघु उद्योग की बात हम करते हैं, लघु उद्योग होना चाहिए। लघु उद्योग जितना बढ़ेगा उतने रोजगार के साधन मिलेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर भी आरएलडी सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सरकार घेरने का और उसका सवाल नहीं है, आज चुनाव लड़ने का सवाल है। हमारा मुद्दा में बेरोजगारी है। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अगर आप किस लड़कों के हाथ में काम पकड़ा दो तो कोई माफिया उनको गन नहीं दे सकता। अभी परसों किसी माफिया ने गन पकड़ा दी और बाबा सिद्दीकी मारा गया। अगर उस लड़कों के हाथ में काम होता तो वो गन नहीं पकड़ते। मेरा साफ आरोप है कि बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। इसलिए रोजगार के साधन बढ़ाओ, लघु उद्योग बढ़ाओ, हाथ की दस्तकारी बढ़ाओ, लोगों को काम पर लगाओ। अगर लोगों को काम पर लगाओगे, लड़कों को काम लगाओगे, ये दोनों हाथ अगर काम करेंगे जब देश खुशहाल होगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है। हमारा वही आज भी हमारा कहना कि खेत। महाराष्ट्र की सरकार ने लाड़की बहन योजना शुरू की है, ऐसे में आरएलडी उसे कैसे पीट करेगी? देखिए, आरएलडी लाडली बहन योजना करे, अच्छी बात है। सरकार अगर अच्छा काम करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। हमको सरकार को या किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए मैं नहीं आया। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। हम 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक मुद्दा है किसान का, एक गांव की बहबूदी का सवाल है। वहाँ हजारों साल पर से बसे गांव में सड़क, बिजली, आज तक पीने का पानी, स्कूल, ये सब कुछ नहीं है। ये हमारा सवाल है रोजगार का। हमारा सवाल है नौजवानों को आगे बढ़ाने का। राजनीति में आगे आए, समाज में आगे आए, महिला सशक्तिकरण का सवाल है। हमारा सवाल है लघु उद्योग का सवाल। इन सवालों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। हमारे मुद्दे, हम कोई ऐसी बात नहीं करने वाले, ना हम हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव में जाते, ना हम जातियों पर जाते। हम किसान की एक जाति मानते, किसान है जो जिस वर्ग में है। मैं वर्गों की बात करूंगा, जाति की बात नहीं करूंगा। नौजवान वर्ग की बात करूंगा, महिला की बात करूंगा, किसान की करूंगा, बेरोजगारों की बात करूंगा, हम मजदूरों की बात करेंगे। उस सवालों को लेकर हम यहाँ आपके बीच में। सर, किस पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन होगा? किसी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ। दिल्ली में हमारा गठबंधन, दिल्ली में हम एनडीए में हैं। यहाँ अभी हम कश्मीर में अकेले चुनाव लड़े। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बात हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम अकेले चुनाव तो लड़ेंगे। हमारी पार्टी है, हम अपना देश भर में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर हम लोग मिलकर चुनाव लड़े लोकसभा, इससे बाहर हमारा कोई गठबंधन अभी नहीं। वर्धा और मुंबई में जो आपकी सभाएं होने वाली है उसमें क्या मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? देखिए, बम्बई के मुद्दे जो हैं थोड़ा यहाँ के नागपुर के मुद्दों से लगे। बम्बई में झोपड़पट्टी भी है, बम्बई में पानी भी भरा पड़ा है, बम्बई में मच्छर भी भरे पड़े हैं। वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की, शहरों की। पर हमारे मुद्दे वही हैं, हम वही बात वर्धा में करेंगे। हम गांधी जी के कर्मस्थली पर भी वही बात करेंगे। मुद्दे यही 5 रहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम राजनीति में हैं और चुनाव में जाएंगे। मुद्दे वर्धा में भी यही रहेंगे। मुद्दा जहाँ भी यतुलाम में कोई बैठक करेंगे, जहाँ भी 2-3 जगह मुझे रिक्वेस्ट आई है, यतुलाम की आई है, वर्धा को तय कर दिया अगले हफ्ते का, तो हम जगह जगह जाकर इन्हीं सवालों को खड़ा करने का काम करेंगे। गाँव में रोजगार बढ़ाने के लिए कौन से कदम
देखिए, गांव में रोजगार बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं। एक तो गांव में लघु उद्योग लगाओ, गांव के बेरोजगार नौजवानों को 50-50 लाख रुपया कम से कम उनको कम ब्याज पर दो। वो साबुन, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती ऐसी चीज़ें लगाएं, और जो काम हाथ से हो सकता है। आज साबुन भी टाटा बना रहा, और एक फिल्मी हीरोइन उसे दिखाई जाती है टीवी पे नहाते हुए कि वो इससे खूबसूरत हुई है, तो गांव के लड़के की साबुन कौन खरीदेगा? सरकार को कोऑपरेटिव मार्केटिंग बनाना चाहिए, सरकार को लघु उद्योग के लिए मार्केट बनाना चाहिए, और वहाँ पर उसकी बिक्री हो, तब वो उनके बराबर खड़े होंगे। टाटा के मुकाबले पे कैसे एक बेरोजगार लड़का खड़ा हो जाएगा अपनी कढ़ाई में साबुन बनाने वाला? पर उसकी साबुन, मैं कहना चाहता हूँ, उसकी साबुन टाटा से अच्छी होगी, और वो 5 रुपये में मिलेगी। हम 15 रुपये की लक्स और संतूर खरीद रहे हैं, हम 5 रुपये की साबुन इसलिए नहीं खरीदते कि लघु उद्योग पर सरकार का ध्यान नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं।